हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 रुपए से कम कीमत के शेयर जो आने वाले समय में धमाल मचा सकते हैं और इन शेयर में रिसेंटली अपर सर्किट लग सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो लाएँ तब वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो पहली कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 1 रुपये 24 पैसे है और एक कंपनी 2023 में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है क्योंकि इसके आंकड़े ही काफ़ी बढ़िया हैं। कंपनी के पिछले 6 महीने के रिजल्ट को देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी ने 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। और वहीं अगर पिछले 5 सालों की अगर बात कर लें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो है अच्छा खासा रिटर्न जो है निगेटिव में दे दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है 83% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी की लिस्टिंग कब हुई थी ये भी देख लीजिए। कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 2010 को, तब कंपनी का प्राइस हुआ करता था 10 पैसे। उसके बाद कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न भी कमा के दिया है। 2018-19 के बाद कंपनी में जो है रिसेशन का दौर आया और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा शेयर में गिरावट का दौर देखना पड़ा। वहीं अगर बात करी जाए करंट टाइम में, तो करंट टाइम में कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के बढ़िया रहे हैं। दिसंबर 2021 के आंकड़ों में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में 148% की बढ़त आई और वहीं मार्च क्वार्टर में देखें तो सारे के सारे नंबर जितने भी थे सारे के सारे ग्रीन में थे। और वहीं अगर जून क्वार्टर के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि सारे नंबर ग्रीन में होने का मतलब यही होता है कि कंपनी में जो है बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है और कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। सितंबर रिसेंटली जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं एक रेवेन्यू में गिरावट आई है, लेकिन बाकी मामले जो हैं बाकी नंबर्स ग्रीन में हैं, जो कि इस बात कोई और इशारा करता है कि कंपनी में जो जो है 2023 में बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है और कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा कुछ मौका दे सकती है। कंपनी के बारे में बात करी जाए तो कंपनी को 17 लोग चला रहे हैं, 2022 का ये आंकड़ा है। और कंपनी फाउंडेड कब हुई थी, तो कंपनी फाउंडेड हुई थी 1991 को। वहीं अगर बात करी जाए वर्तमान में कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं और इसको जो है आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी आ सकती है तब आप इसमें जो है अच्छी खासी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पेनी शेयर की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है जो 2023 में परफॉर्मेंस कर सकती है, इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1 रुपये 61 पैसे इसका प्राइस है और पिछले एक महीने में देखें तो इसने दिया है 18% का निगेटिव रिटर्न। और अगर पिछले 6 महीने के आंकड़ों को देखें तो 49% का निगेटिव रिटर्न और पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो 700% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। एक शक में इस शेयर का जो प्राइस है 19-20 पैसे ट्रेड किया करता था, उसके बाद इस कंपनी ने 12 रुपये का अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद इस कंपनी में गिरावट आना स्टार्ट हो गई और गिरावट अभी तक जारी है। हो सकता है गिरावट जो है 50 पैसे के दौर तक चले और 50 पैसे में जब आपको इस शेयर मिले तब इस शेयर में आपको बाई कर लेनी चाहिए। और बाइंग करने के लिए आपको जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई करते हैं, जैसे 1000 रुपये लगाएं तो आपको 2000 शेयर्स मिल सकते हैं। और कंपनी ने अपना इतिहास फिर से रिपीट किया और ये शेयर जो है 10 रुपये तक भी पहुंच गया तो आपका अच्छा खासा ये कंपनी जो है फ़ायदा करा सकता है। वहीं मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कंपनी की जो है इतिहास में इस शेयर का जो प्राइस है वो 40 रुपये से भी ऊपर का हुआ करता था। उसके बाद कंपनी में रिसेशन आया और रिसेशन आने के बाद इस शेयर का जो प्राइस है वो 19-20 पैसे 18 पैसे, कभी कभी ये शेयर जो है 15 पैसे पर भी ट्रेड किया करता था। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े कंपनी के फेवर में मुझे तो खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पिछले जो साल जो 2021 के आंकड़े थे उसमें जो है कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी। सितंबर क्वार्टर के आंकड़ों में जब है कंपनी के देखें तो हम कंपनी के आंकड़ों में जो है रेवेन्यू में 2.22% की बढ़त पाएंगे और बाकी मामलों में जो है जून क्वार्टर के मामलों में भी देखें तो 2.22% की बढ़त और मार्च क्वार्टर के आंकड़े थोड़े संभावित तौर पर बढ़िया रहे थे, जो कि 2022 के मार्च क्वार्टर के आंकड़े ठीक ठाक दिखाई दिए। लेकिन 2021 के आंकड़ों में देखें दिसंबर के तो 25% के रेवेन्यू में गिरावट रही। कंपनी के आंकड़े कुछ खास परफॉर्मेंस वाले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है।
अगर उसमें कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करती है और कंपनी के नेट इनकम और कंपनी के रेवेन्यू में जो है बढ़िया बढ़त आपको दिखाई पड़ती है, तब आप इसमें कुछ बाई कर सकते हैं। और 50 पैसे के शेयर तक इसको आने तक वेट करिए, और जब भी 50 पैसे पर आए तो आपको इसमें बाइंग कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करे, क्योंकि जो है इतिहास में कंपनी 14 रुपये तक ट्रेड कर चुकी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पेनी शेयर की ओर, लेकिन उससे पहले शेयर का नाम जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो इसको चाहे आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जब आपको लगे कि इसमें बाई कर सकते हैं तब इसमें आप बाइंग की जो है पोजीशन बना सकते हैं। हमारी जो अगली पेनी शेयर की कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 1 रुपये 52 पैसे इसका प्राइस है, और इंट्राडे में इसने 4.83% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 दिनों का हाल देखें तो इस शेयर ने जो है 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो ₹1.32 पर ट्रेड किया करता था। वहीं अगर पिछले 1 साल से या पिछले 5 सालों से हम इस शेयर में देखें तो इस शेयर में जो है गिरावट का दौर जारी था, और एक समय इस शेयर का प्राइस 80-85 पैसे पर भी ट्रेड किया करता था। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपनी की लिस्टिंग 9 जून 2017 को ही हुई थी। उसके बाद कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया और एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 6 रुपये तक ट्रेड किया गया। फिर उसके बाद इस शेयर में जो है गिरावट आई, क्योंकि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से सारे शेयर मार्केट में ही गिरावट आई रही। वहीं अगर कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है, क्योंकि इसके कारण है कि कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चल रही है। मैंने स्क्रीनर पर इसका डाटा चेक किया था, उसमें कि ये निकल कर आया कंक्लूजन मेरी तरफ से कि कंपनी पर कर्जा नाम मात्र का है, कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है। वहीं कंपनी का नाम आप देखें तो कंपनी का नाम आप देखेंगे तो बीसीएल इंटरप्राइजेस है, जो कि कंपनी जो है छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को। तो अगर आपको लगे कि शेयर में आपको बाइंग करनी चाहिए तो आपको इसमें होल्डिंग बना लेनी चाहिए। अब बढ़ लेते हैं हम अपने अगले पेनी शेयर की ओर। जो अगला पेनी शेयर है उसका प्राइस आप देख सकते हैं ₹2.60 इसका प्राइस है, और इंट्राडे में इसने 2.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो पाएंगे इस शेयर ने जो है 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है ₹2.93 तक हाई भी गया था। वहीं अगर बात करी जाए पिछले 1 महीने की, तो 1 महीने में अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमाने के बाद जो है कंपनी गिरावट की ओर बनी हुई है। कंपनी ने अपना जो सपोर्ट लिया था वो ₹2 पर लिया था। उसके बाद कंपनी ने अपना जो हाई लगाया है वो ₹2.78 का हाई भी लगाया है। वहीं अगर 6 महीने से अब तक का हाल देखें तो कंपनी के लिए बढ़िया नहीं रहा है, और कंपनी ने 26% का अपने इन्वेस्टर को निगेटिव भी रिटर्न दिया है। इस बीच जो है 6 महीने में इसका जो हाई रहा है वो हाई रहा है ₹4.50 के आसपास। वहीं अगर बात करी जाए इसके 5 सालों के रिटर्न की, तो पिछले 5 सालों के रिटर्न को आप देख सकते हैं कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है 19-20 पैसे पर ट्रेड किया करता था, और कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई और कंपनी का प्राइस जो है वो 10 रुपये के पास पहुंच गया है। उसके बाद इसमें जो है रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, सारे शेयर मार्केट में गिरावट आई, तो इस शेयर में भी गिरावट आना लॉजिकली ही था, और इस शेयर का जो है प्राइस गिरते गिरते ₹2.60 तक आ पहुंचा है। वहीं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी की एक समय पर कंडीशन काफ़ी बढ़िया थी, और एक समय पर इस शेयर का जो प्राइस है वो 110 से 120 पर ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी में जो है रिसेशन का दौर आया और कंपनी काफ़ी ज़्यादा फॉलिंग हुई, और कंपनी में अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं कंपनी बाउंस बैक करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी के आंकड़े को हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े अगर हमारे सामने खोलें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े रिसेंटली कुछ खास बढ़िया नहीं रहे हैं। और कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी आप देख सकते हैं 31.38% की रेवेन्यू में केवल बढ़त दर्ज करवा पाई है, और बाकी आंकड़े जो हैं इसके रेड में आपको दिखाई पड़ेंगे। जून क्वार्टर थोड़ा बढ़िया रहा था 2022 का, तो उसमें जो है कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। कंपनी के रेवेन्यू में 156% की बढ़त आई थी, नेट इनकम में आप देखेंगे 65.2% की बढ़त आई थी। वहीं जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का घट गया था, जो कि ग्रीन रेड में था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं उसको। मार्च 2022 के आंकड़े भी बढ़िया नहीं रहे, रेवेन्यू में बढ़त रही, लेकिन बाकी आंकड़े जो हैं रेड में होने के कारण हम इसको जो है रेड साइन वाला सेम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कंपनी में लोग कितने काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं।
तो कंपनी में 14 लोग काम करते हैं। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी की जो लिस्टिंग है या फाउंडिंग जो है 1985 में हुई थी। तो कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी ने एक बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। पिछले 5 सालों में कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस हुई और कंपनी का एक समय 100 रुपये का प्राइज हुआ करता था। तो कंपनी का इतिहास काफ़ी बढ़िया है। हो सकता है कंपनी फिर से अपना इतिहास रिवाइंड करे, लेकिन उसके लिए आपको क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र रखना होगा। जब भी आपको लगे कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, तब इसमें जो है अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। वरना अगर आप चाहें रिस्क लेना तो 1000 रुपये के इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करिए और सोचिए कि आने वाले समय में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 1000 रुपये चले गए, कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। हमारा जो अगला शेयर है एनर्जी सेक्टर का ये शेयर है। इसका प्राइस हम देख सकते हैं 8 रुपये 75 पैसे इसका प्राइस है और इंट्राडे में इसने 0.57% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं अगर पिछले एक महीने में देखें तो अपने इन्वेस्टर को इस शेयर ने जो है 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 11 रुपये पर ट्रेड किया करता था और पिछले 6 महीने से अब तक आप देखें तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है और 8 रुपये से उठकर ये शेयर जो है 11-12 रुपये तक गया है। तो आप देख सकते हैं शेयर में जो अपॉर्चुनिटी तो दिखाई दे रही है कि कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 8 रुपये के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 सालों से अब तक हाल देखें तो कंपनी के हाल कुछ बढ़िया नहीं रहे हैं। कंपनी का शेयर एक समय पर 2-2.5 पैसे पर ट्रेड किया करता था, 2-2.5 रुपये पर। उसके बाद कंपनी ने जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और एक समय शेयर का जो प्राइस है वो 25 रुपये तक चला गया था। वहीं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी की लिस्टिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 को 8 अक्टूबर को। उस समय शेयर का प्राइस था 44 रुपये 70 पैसे। उसके बाद कंपनी में रिसेशन का दौर आया और कंपनी का प्राइस है 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे और 2 रुपये पर ये ट्रेड किया। उसके बाद कंपनी में काफ़ी जो है फॉलिंग भी दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है 2021-22 कोविड के दौरान इसमें जो है काफ़ी बढ़िया उछाल आया और कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ अपने इन्वेस्टर को जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और पिछले एक साल में आप देखेंगे कि 25 रुपये का इस शेयर ने जो है हाई भी लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में हो सकता है बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए। और वहीं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े देखें तो कंपनी का पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट था वो थोड़ा बढ़िया दिखाई पड़ा था। जो है जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के आंकड़ों में देखें तो हल्की हल्की बढ़त दिखाई पड़ी थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो आंकड़े हैं वो बढ़िया नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछला आंकड़ा जो है जून 2022 में थोड़ा बढ़िया दिखाई दिया था और वहीं सितंबर क्वार्टर के आंकड़े थोड़े निगेटिव दिखाई दिए और मार्च क्वार्टर के भी आंकड़े थोड़ा बढ़िया नहीं आए थे और दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े जो हैं 2021 के बढ़िया थे। उसके दौरान जो है कंपनी में काफ़ी बढ़िया जो है आप देख सकते हैं रैली भी आई थी। हालांकि सितंबर दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। जब दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े अगर कंपनी परफॉर्मेंस के साथ दिखाती है तो उसी के आंकड़ों के हिसाब से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का इसका नाम है। और हो सकता है आने वाले समय में कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करे, क्योंकि कंपनी जो है मिड कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं इसमें जो है 100 लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि कंपनी में जो है पोटेंशियल है, क्योंकि 100 लोग कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करते हैं, बढ़िया कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। अगर कंपनी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो आपको जो है पैसा कमा के कंपनी दे सकती है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।